बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर का एक अहम टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनको नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से बनाए गए रूल्स के तहत दिए जाते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, यही आज हम पढ़ेंगे और मिसालों के ज़रिए समझेंगे। ठीक है, तो हर रूल को लिखने से पहले मैं उसकी पहले मिसालें लिखूंगा, फिर हम उस रूल को लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले रूल की जो मिसाल है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और बिल्कुल इसकी सेम कॉपी मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं स्ट्रेट चेन को कंटिन्यूअस चेन मानता हूं, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम एक चेन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पेंटेन है। ठीक है, ये पेंटेन है। और अगर मैं ब्रांच में जाके चेन को सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर ये कितनी कार्बन वाली चेन बनती है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाली। तो 6 कार्बन वाला हेक्सेन होता है। ठीक है, तो पहला रूल हमें कहता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो इस रूल के हिसाब से फिर हमारी ये जो चेन हमने सिलेक्ट की है, ये नाम और ये चेन गलत है। हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, तो नाम भी हेक्सेन बनेगा और ये हमारी पेरेंट चेन होगी इस केस में। तो पहला रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड मेक इट अ पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमने सेलेक्ट करनी है और उसी को ही हमने पेरेंट चेन बनाना है। ठीक है, अगर अगला जो रूल है डियर स्टूडेंट्स, उसकी मिसाल मैं पहले दोबारा लिखता हूँ इसी फार्मूले को। इस रूल में हमने नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग या तो इस साइड से मैं शुरू करूँ, ठीक है, ये पहली कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। दोबारा नंबरिंग करते हैं, पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो ये 6 कार्बन है और मिथाइल जो ग्रुप लगा हुआ है ये नंबर 4 पे आ रहा है, चौथी कार्बन पे आ रहा है। इसका नाम 4 मिथाइल बनेगा। ठीक है, और 6 कार्बन वाली है तो हेक्सेन बन जाएगा, पेरेंट चेन जो नाम है पेरेंट चेन का। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से दूँ 1 2 3 4 5 और 6, अब मिथाइल जो ग्रुप लगा हुआ है ये नंबर 3 कार्बन पे है, ये सब्स्टिट्यूएंट तीसरी कार्बन पे है, तो अब इसका नाम क्या बनेगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर यहाँ से शुरू करूँ तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 पे है, 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं नंबर यहाँ से शुरू करूँ तो तीसरी कार्बन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल हेक्सेन। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि नंबरिंग हमने उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, उस साइड से शुरू करनी है हमने नंबरिंग। दोबारा सुनने, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट के करीब तरीन हो। यानी यहाँ से हमने किया तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से हमने किया तो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरे रूल के मुताबिक ये जो नंबरिंग है
ये नंबरिंग भी गलत हो जाएगी और ये नाम भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग हमारी ये ठीक हो जाएगी क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आ रहा है, उससे कम वैल्यू आ रही है। तो दूसरा रूल हमें क्या कहता है, स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द साइड which is nearer to the substituent, यानी नियरर टू सब्स्टिट्यूएंट, वो साइड हमें सिलेक्ट करनी है नंबरिंग के लिए, शुरू करने के लिए, जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब करीब हो। तो यहाँ से 3 पे बन रही है, यहाँ पे 4 से, तो ये हमारा फार्मूला और नाम गलत था और ये नाम और फार्मूला दूसरे रूल के मुताबिक ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे रूल पे। दोबारा मैं यही कंपाउंड लिख रहा हूँ, CH2 CH CH3 CH2 और CH3। अब नंबरिंग तो हमने समझ लिया है कि नंबरिंग हमारी यहाँ से चलेगी। नंबर 3 पे मिथाइल है। इसका नाम कैसे हम लिखेंगे इस कंपाउंड का, या तो हम ये नाम लिखेंगे हेक्सेन, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला है तो हेक्सेन, और नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, हेक्सेन हाइफन 3 मिथाइल, इसका ये नाम बन जाएगा। या मैं कैसे लिखूंगा 3 मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन। तो रूल नंबर 3 जो है ना नोमेनक्लेचर के हवाले से, वो ये है कि पहले नंबर ऑफ कार्बन और वो नंबर ऑफ कार्बन जिसपे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, वो नंबर लिखेंगे, फिर हाइफन डालेंगे, फिर वो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखेंगे, आखिर पे पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस रूल के तहत ये हमारा जो नाम है ना, ये गलत है, ये ठीक है। अब हम रूल नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है, नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट should be placed first, यानी नंबर और सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो पहले लिखेंगे, पहले लगाएंगे, एंड नेम ऑफ पेरेंट चेन should be written at लास्ट, और जो पेरेंट चेन होगी उसका नाम हम आखिर पे लिखेंगे। ये रूल नंबर 3 है। अब हम डियर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट के हवाले से नाम इस तरह दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट भी तो हो सकते हैं, सिर्फ मिथाइल नहीं है, और भी सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो नाम जो हमने देने हैं सब्स्टिट्यूएंट को वो किस तरह देंगे, दोबारा एक मिसाल लिखते हैं। अब मैंने एक फार्मूला लिखा है, ठीक है, नंबरिंग अब मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन वाली पेरेंट चेन बनती है। यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो तभी 7 वाली बनती है। तो मैं स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन बना रहा हूँ इस सूरत में। अब ये हो गया हेप्टेन 7 कार्बन वाला। अब देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, नंबर 3 कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नंबर 4 पे मिथाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने देखा है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाना और उसका नंबर, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं 4 मिथाइल कॉमा 3 इथाइल हेप्टेन, एक तो ये इसका नाम बनता है, 4 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल और हेप्टेन। या दूसरा नाम बनता है 3 इथाइल कॉमा 4 मिथाइल, ध्यान आएगा, हेप्टेन हेप्टेन, पेरेंट चेन तो 7 वाली है। अब रूल नंबर 4 ये है कि जो अल्फा जो होते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, पहले एम नहीं पहले ई आता है, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये फिर गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर तरतीब ठीक है, ई पहले, तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हुए पहले ई वाला सब्स्टिट्यूएंट फिर एम वाला, ठीक है ना,
इनके अल्फ़ाबेट हमने देखने हैं, क्योंकि पेरेंट चेन तो आती एंड पे है। तो रूल नंबर 4 ये है कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। राइट द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू पेरेंट चेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा नाम। अब ये नाम गलत है, ठीक है। अगली मिसाल हम लिखते हैं रूल नंबर 5 की। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखें पहले पेरेंट चेन बनाते हैं। पेरेंट चेन जो हम पहले बनाते हैं वो इस तरह, एक कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी ये 5 वाली है तो पेंटेन है। अब हम देखें कि नंबर 2 कार्बन पे 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर पेरेंट चेन पे एक ही कार्बन पे 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हों तो फिर हम डाई, ट्राई, टेट्रा वाले प्रीफिक्स लगाते हैं। 2 है तो डाई लगाएंगे, ठीक है। इसका अगर मैं नाम लिखूं ना तो 2 मिथाइल, फिर 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम बनता है कि 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और पेंटेन। यहाँ पे दूसरा नाम बनता है 2, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो डियर स्टूडेंट, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे हों तो उनको इकट्ठा लिख के, उनका नाम इकट्ठा लेके साथ डाई ट्राई लगाते हैं। अगर 2 हैं तो डाई लगाएंगे, 2 हैं तो वर्ड जो लगाएंगे वो डाई है। तो इस रूल के तहत ये फिर गलत है, ये ठीक है, ठीक है। अगर 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनका एक ही दफा नाम लेके सब्स्टिट्यूएंट का पीछे डाई लगा देंगे। 3 है तो ट्राई लगा देंगे। रूल नंबर 5 क्या है? यूज द प्रीफिक्स ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा बिफोर द नेम ऑफ सेम substituent attached to same carbon at parent chain, ठीक है। ये रूल नंबर 5 है। आखिरी रूल नंबर 6 जो है वो क्या है? CH3 CH2 CH2 C, ये है। पहले हम पेरेंट चेन बनाते हैं, 1 2 9। पेरेंट चेन बनाए तो ये हेक्सेन है। अब एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे लगे हुए हैं, इनको हम अलग नाम भी और नंबर देंगे। अगर मैं इसका नाम लिखूं ना 3,3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, एक तो नाम ये बनता है, या बनता है 3 इथाइल डैश 3 मिथाइल हेक्सेन। तो एक जैसे तो है नहीं, 3 कर वो डाई इथाइल मिथाइल कर दो, नहीं। ये क्योंकि मुख्तलिफ हैं तो नंबर भी अलग लगाएंगे और सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी अलग लिखेंगे, तो इस हिसाब से ये ठीक है, ये नाम गलत है, ठीक है। रूल नंबर जो 6 है वो ये है, यूज नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेपरेटली और each substituent attached to same carbon, ठीक है। ये अलग-अलग नंबर भी यूज करने और उनका अपने अपने नाम अलग लिखने और आगे पेरेंट चेन लिखने। रूल नंबर 6 के तहत हमारा ये जो दूसरा नाम लिखा हो ये ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 रूल हैं जो अल्केन के नाम में इस्तेमाल होते हैं। 2 रूल्स और भी हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं।
ये अपलोड करें, इसके बाद हम वो लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 समझने के लिए हम पहले इसकी मिसालें लिखते हैं, फिर हम रूल लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक फार्मूला लिखा है और बिल्कुल इसकी काफ़ी नीचे दोबारा लिख रहा हूँ। अब हम अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करें डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए नंबरिंग करनी पड़ती है। तो मैं अब इन दोनों को नंबरिंग देने लगा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ मैं नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैंने जो नंबरिंग दी है, दोनों में हेप्टेन आ रहा है, ये भी हेप्टेन है, ये भी हेप्टेन है। अगर मैं ये नंबरिंग करता हूँ तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, और अगर इस तरह की नंबरिंग करता हूँ तो फिर 1 सब्स्टिट्यूएंट है। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल मिथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। और अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ तो फिर ये कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये 1 है। ठीक है, और ये कितने हैं? 3। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक हमने वो चेन पेरेंट चेन बनानी है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों। इस सूरत में अगर पेरेंट चेन जो बना रहे हैं वो इक्वल लेंथ वाली है, यानी मैं नंबरिंग ऐसे दी तब भी हेप्टेन बना, इस तरह की नंबरिंग दी तब भी हेप्टेन बना, तो दोनों पेरेंट चेन बन सकती हैं। ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है, 7-7 कार्बन वाली है, लेकिन दोनों के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो ग्रुप लगे हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ है। इससे अगर ये मैं हेप्टेन मानता हूँ, ये पेरेंट चेन बनाता हूँ, तो फिर 3 सब्स्टिट्यूएंट इस पे लगे हुए हैं। और अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ 7 कार्बन वाली को, तो फिर 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक हमने पेरेंट चेन वो माननी है, बनानी है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हों। जिस पे मैक्सिमम नहीं है, कम से कम है, वो पेरेंट चेन नहीं माननी, नहीं बनानी। तो इसका रूल लिखते हैं। रूल नंबर 7, इफ 2 पेरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ are present in a compound, then we should specify the parent chain which have maximum numbers of substituent, यानी वो पेरेंट चेन हम बनाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो उस हिसाब से इस रूल के मुताबिक हमारी पेरेंट चेन ये ठीक है। रूल नंबर 8, उसको समझने से पहले फिर हम मिसालें लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक फार्मूला लिखा है, पहले हम पेरेंट चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अब ऑक्टेन है। कार्बन नंबर 3 पे, 5 पे और 7 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। बिल्कुल सेम फार्मूला मैं नीचे पे लिखने लगा हूँ। इसकी भी हम नंबरिंग करें इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी ऑक्टेन है। नंबरिंग उस साइड से करें या उस साइड से करें। अब ऊपर वाले को हम नाम देंगे, तीसरे, पांचवें और सातवें नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल, तो 3, 5 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, नीचे वाले को मैं नाम देने लगता हूँ, 2, 4,
6, ठीक है, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अब रूल नंबर 8 कहता है कि नाम और नंबर और पेरेंट चेन पे जो नंबरिंग है वो ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसपे कम से कम पॉइंट ऑफ डिफरेंस आए, ठीक है, कम से कम फर्क आया, 3, 5 और 7, और उससे कम 2, 4 और 6 है, ठीक है। तो इस कम से कम पॉइंट ऑफ डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये जो नंबरिंग है ये भी गलत है और ये नाम भी गलत है, ये नंबरिंग ठीक है और ये नाम ठीक है, ठीक है। तो रूल नंबर 8 क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग चेन which is the parent chain, numbering of more than one substituent, ठीक है, should be done in such a way that there should be minimum point of difference, कम से कम जो डिफरेंस आएगा, आप देखें ना, अगर वैसे भी हम देखें तो ये 246 है और ये 357 है, तो 246 कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैसे याद नहीं रहता तो हम इसको हिंसा मान के फिर पूरा फिगर मान के इसको भी फिगर मान के, तो ये 357 है और ये फिगर कितनी आ रही है 246, तो ये कम से कम फिगर है, उसके मुकाबले ये कम फिगर है, तो हमारा फार्मूला भी ये ठीक है, नंबरिंग भी ये ठीक है, नाम भी ये ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर में टॉपिक के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के अंदर 8 रूल्स थे, हमने हर एक को समझा है, उसकी मिसालें देखी हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट, कोई नुक्ता समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।